सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त श्रीधर की कथा। आपको कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो चलते हैं भक्त श्रीधर की कथा को लेकर। गौड़ देश में पुण्य सलीला भागीरथी के तट पर नवद्वीप नामक एक नगर है। बहुत प्राचीन काल से ही विद्या और शास्त्र अध्ययन के लिए यह अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ न्याय और वेदांत के दिग्गज पंडित निवास करते हैं। वर्षों पहले की बात है, वहाँ श्रीधर नामक एक बड़ा गरीब निर्धन ब्राह्मण रहता था। संसार में गरीब का आदर कौन करता है? गरीब को दान भी कौन देता है? अधिकतर धनवानों के यहाँ तो दूर से डोंगी खुश मिजाज आदमियों का ही आदर होता है। वहाँ सीधे साधे गरीब का प्रवेश कहाँ होता है। इस गरीब ब्राह्मण की तो धोती भी मैली और जगह जगह से फटी है। सीने के लिए सुई डोरा कहाँ से आवे। फटी धोती में गांठें लगी है। एक टूटी सी ये झोंपड़ी इसका राजमहल है और वह भी नगर से बाहर दूर है। धनवानों के बीच में गरीबों की बस्ती कैसी। गरीब ब्राह्मण कहीं से मांगकर 10-5 पैसे लाया है, उसे से अपनी जीविका चलाता है। कहीं से एक फटा पुराना टाट ले आया है। 5-6 पैसे में एक पुराना केले का पेड़ ले आता है, उसे काट कर छिलकों के दोने बना लेता है और गंगा जी के रास्ते में पंक्ति लगा कर बैठता है। पत्ते दोने बेचकर नित्य 4-5 पैसे कमा लेता है। जो मिलता है उससे आधे के तो फल फूल खरीद कर श्री भगवान के उद्देश्य से गंगा जी में चढ़ा देता है। और झोंपड़ी में भगवान का पूजन कहाँ करे, तो गंगा को विष्णु पद मानकर वहीं भगवान का पूजन करता है और बाकी के आधे पैसों से चना चवेना च्योरा लेकर भगवान के निवेदन कर भोजन कर लेता है। उसकी टूटी झोंपड़ी में भात रांधने को बर्तन तक नहीं है। पात्रों में एक जल पीने का लोहे का फूटा लोटा मात्र है। ऐसे दीनहीन कंगाल पर कौन करुणा करेगा। हाँ, पड़ोसियों का उस पर कोप अवश्य था, क्योंकि वह गरीब होने पर भी रात भर जोर जोर से हरि नाम कीर्तन किया करता था। तो ऊंचे स्वर में कीर्तन की ध्वनि से बेचारे पड़ोसियों को बड़ी पीड़ा होती थी। कोई कहता, इस अभागे को पेट भर खाने को नहीं मिलता, जिससे रात को नींद नहीं आती है, और पेट की भूख से यह दुष्ट रातों जागता है और चिल्लाता है। कोई कहता, इस बदमाश की झोंपड़ी में आग लगा दो। कोई कहता, नहीं रे, आग लगाने से तो पड़ोसियों के घर जलने का डर है। इसके झोंपड़े को खोद खाद कर गंगा जी में क्यों ना बहा दो। कोई ईश्वर से यह प्रार्थना करता कि यह दुष्ट मर जाए तो हम सुख की नींद सोएं। कई लोग श्रीधर के मुंह पर गालियां सुनाते और शाप दिया करते, परंतु श्रीधर इन सब दुर्व्यवहारों से कभी भी विचलित नहीं होता, भीत या दुखित भी नहीं होता। वह तो कभी कभी एक दूसरे ही उत्पात से भयभीत और पीड़ित हुआ करता था। नवद्वीप में अभी एक बड़ा ही चंचल प्रकृति नवयुवक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था निमाई पंडित। और नवयुवक होने पर भी वह नगर के सब पंडित उससे डरते और उसका सम्मान करते थे। उसका रंग सुंदर गौर था, इससे लोग उसे गौरांग या गौर भी कहा करते थे। माता पिता ने उसका नाम रखा था विशंभर। यह निमाई पंडित स्वयं जैसा चंचल था, वैसे ही इसके विद्यार्थी भी बड़े चंचल थे। विद्यार्थी तो प्राय उत्पाती हुआ ही करते हैं, परंतु इस अध्यापक पंडित का चपल होना सोने में सुगंध सा था। जिस दिन निमाई पंडित श्रीधर की दुकान के सामने से निकलता
उस दिन उस बेचारे की विपत्ति सीमा को पहुंच जाती। निमाई का श्रीधर के यहाँ से कुछ न कुछ लेने का नियम था और एक दिन निमाई ने कुछ लेकर कहा, दो जी, छदाम में दे दो। श्रीधर बोला, नहीं बाबा, मैं गरीब कमज़ोर कंगाल ब्राह्मण हूँ, मुझ पर दया करो। निमाई पंडित बोला, क्या हम ब्राह्मण नहीं हैं? हम क्या दया के पात्र नहीं हैं? श्रीधर बोला, बाबा, तुम पंडित हो, धनी हो, मान्य हो, मैं निर्धन दीन हूँ, दया का पात्र हूँ, दया करो। निमाई पंडित कहता है, तू निर्धन नहीं है, तेरे पास बहुत धन है और लोग नहीं जानते, मैं जानता हूँ। श्रीधर बोला, बाबा, पत्ते दोने छोड़ दो, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। निमाई पंडित कहता है, इतना अभिमान मेरे हाथों से छीनता है? श्रीधर बोला, बाबा, तुम यूँ ही ले जाओ, मुझसे झगड़ा ना करो, मैं हारा तुम जीते। निमाई पंडित कहता है, क्या मैं प्रतिग्रही हूँ जो यूँ ही ले जाऊँ? अच्छा, तू नित्य गंगा पूजन करता है, मैं तेरी गंगा का पिता हूँ, मुझे दोने पत्ते कम कीमत पर दे दे। श्रीधर कानों में उंगली डालकर बोलता है, हे विष्णु विष्णु, पंडित तो देवी देवताओं का सम्मान किया करते हैं, तुम पंडित होकर देवताओं के अपराध से भी भय नहीं करते। हरे हरे। श्रीधर ने दोने पत्ते छोड़कर कानों में उंगलियां डाली थी कि निमाई पंडित दोने पत्ते लेकर चलता बना। निमाई के लिए यह कौतुक में प्रमोद था और बेचारे श्रीधर के लिए महान विपत्ति थी। निमाई पंडित और श्रीधर का यह झगड़ा प्राय रोजाना ही चला करता था। यह बात नगर भर में फैल गई कि निमाई ने दिग्विजयी पंडित को पराजित कर दिया। अब नवद्वीप में निमाई से बढ़कर कोई और पंडित नहीं है। श्रीधर तो यह सुनते ही बेचारा सन्न हो गया। ऐसे पंडित के प्रतिकूल आचरण करने का साहस किसको होगा? मेरी कौन सुनेगा? मुझ पर तो अब भारी विपत्ति आई है। नवद्वीप छोड़कर जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? यहाँ टूटी झोंपड़ी तो है, दूसरी जगह तो स्थान भी नहीं मिलेगा। क्या करूं? भगवान उसे सुबुद्धि दे। संभव है इतनी बड़ी प्रतिष्ठा पाकर अब वह चपलता नहीं करेगा। श्रीधर का मन इस उधेड़ बुन में लग गया। निमाई पंडित गया जी गए, चले गए। सब लोगों का चित्त उदास है। नवद्वीप में मानो अंधकार सा छा गया। सब लोग दिन गिनते हैं कि कब निमाई पंडित लौटेंगे। सबके रहते भी नवद्वीप सूना सा हो गया है। निमाई पंडित लौटे तो सही, पर अब वह निमाई नहीं रहे। पंडिताई का सारा अभिमान हवा हो गया। नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहती है। जिसे देखते हैं उसी के गले लिपट कर कहते हैं, मेरा जीवन व्यर्थ है। बताओ, मेरे प्राण जीवन श्री कृष्ण कहाँ हैं? वे कहाँ मिलेंगे? बताओ, क्या उपाय है? मेरे प्राण जाते हैं, बताओ। यूँ कहते कहते पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, धूल में लौटने लगते हैं। सोने का सा कमनीय कलेवर धूल सरित हो जाता है। आंसुओं की एक तार धार से बदन के कपड़े भीग जाते हैं। हा कृष्ण, हा कृष्ण, पुकारते पुकारते मूर्छित हो जाते हैं। स्नान भोजन की कुछ भी सुधि नहीं है। रात दिन का कोई ज्ञान नहीं है। निमाई पंडित के इस परिवर्तन का समाचार धीरे धीरे सारे नवद्वीप में फैल गया। लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे। कोई कहता, रात दिन तर्क वितर्क और शास्त्र विचार करते रहने से वायु का प्रकोप हो गया है। दूसरा कहता, नहीं, गर्मी चढ़ गई है। तीसरा कहता, भाई, आश्चर्य है, मनुष्य की आंखों में इतने आंसू कहाँ से आते हैं? मनुष्य के शरीर में यह कंपन और मूर्छा कहाँ? निमाई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई महापुरुष है।
कुछ अपने को विशेष सियाना समझने वाले लोग कहते, छोड़ो जी इस अंधश्रद्धा को, इसके तो मृगी का रोग है, जितने मुँह उतनी बात। निमाई जब मूर्छित होकर गिर पड़ती तब मार के लोग इकट्ठे हो जाते और हरि बोल की ध्वनि करने लगते। उस ध्वनि से उनकी मूर्छा भंग हो जाती थी। निमाई रास्ते में चले जा रहे हैं, लड़कों ने कौतुक से ही कह दिया, हरि बोल। बस निमाई मूर्छित होकर गिर पड़े। हरि बोल से ही इनकी मूर्छा होती है और हरि बोल से ही उनकी मूर्छा टूटती है, उनमें चैतन्य आता है। इनका कुंदन के समान गौरवर्ण तो था ही। हरि नाम से इनकी दशा का परिवर्तन देखकर लोग इन्हें गौर हरि कहने लगे। निमाई पंडित परम भक्त हो गए हैं। अब उनमें पहले की सी चपलता नहीं रही। वे औदत्य नहीं है। यह सुनकर श्रीधर को बड़ा आनंद हुआ। निमाई पंडित बड़े सुंदर हैं। उनके दर्शन से हृदय तृप्त होता है, नेत्र शीतल होते हैं, प्राण आकर्षित होते हैं। श्रीधर चाहता है कि मैं भी उनके दर्शन करूं, पूजन करूं, पर फिर उनके उत्पात की आशंका से रुक जाता है। मन का भाव मन में ही रह जाता है। गौर हरि का अनुराग यहाँ तक बढ़ा कि अब प्राचीन और नए सभी भक्तगण सदा उनके पास रहने में अपना सौभाग्य समझते थे। उनका चरित्र और प्रभाव देख देख कर अब उनको भक्त श्रेष्ठ और महापुरुष ही नहीं, साक्षात ईश्वर का अवतार मानने लगे हैं। श्रीधर भक्त है, वह गौर हरि भगवान हैं। कली काल में पृथ्वी पर इसी देश और इसी नगरी में मनुष्य नाट्यमय भगवान है। हम उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आहा, जीव का इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा। निमाई पंडित पहले बड़े तार्किक थे। भक्त मंडली को मार्ग में ही देखकर वे उसे घेर लेते और तर्क वितर्क किया करते। कभी कभी हंसकर सोहम कह देते। इस अभेदवाद से वैष्णव भक्तों के मन में बड़ा कष्ट हुआ करता। लोग पीछा छुड़ाकर भागते, परंतु अब वे ही सब भक्त सदा सर्वथा इनके साथ रहते हैं, रक्षा करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और इनकी सेवा करना दुर्लभ लाभ समझते हैं। गौर हरि की आज्ञा से श्रीवास पंडित के आंगन में सब वैष्णव मंडली इकट्ठी होकर मृदंग, करताल, शंख, घंटा, रणसिंगा और तुरही लेकर ऊंचे स्वर से हरि कीर्तन करती है। यह संकीर्तन रात को हुआ करता है। इससे निंदा करने वाले और पाखंडियों को एक काम मिल गया। खूब आलोचना करने लगे। देखो, निमाई पंडित कैसा अच्छा विद्वान था, पंडितों में अग्रगण्य था, परंतु जब से यह गया जी से आया है, सब पढ़ना लिखना छोड़कर हो हल्ला मचाने और नाचने कूदने में आदि निकम्मे कर्म करने लगा है। पता नहीं इसने क्या सोचा है। अरे भाई, पहले तो शहर में एक बूढ़ा ब्राह्मण ही ऐसा था जिसको भूख के कारण रात को नींद नहीं आती, इसलिए वह चिल्लाया करता था। परंतु यह सब तो नंगे भूखे नहीं हैं। क्या इन्हें भी नींद नहीं आती जिससे रात भर चिल्लाया करते हैं? न खुद सोते हैं, न मोहल्ले के दूसरे भले आदमियों को सोने देते हैं। भाई, हमने सुना है जिनका माथा गर्म हो जाता है उन्हें नींद नहीं आती। भला एक दो पागल होते तो दूसरी बात थी, परंतु ये तो सैकड़ों की संख्या में हैं। क्या उन्माद भी छूत की बीमारी होती है? चलो तो सही, ये रात को क्या पाखंड करते हैं। सुना है दरवाज़ा भी बंद कर लेते हैं। श्री वास पंडित के आंगन में श्री हरिनाम संकीर्तन में गौर हरि
ऐश्वर्य प्रकाश करने लगे हैं। यह संवाद भी नवद्वीप में धीरे धीरे फैलने लगा। बेचारे श्रीधर के कान तक भी यह समाचार पहुंचा। वह मन ही मन मुदित होने लगा। आहा, मेरा जन्म कैसे शुभ समय में हुआ है, जबकि श्री भगवान स्वयं धरातल पर मनुष्यों में विहार करते हैं। जाऊं, दर्शन तो कराऊं। छू ना सकूंगा, बोल ना सकूंगा तो क्या हुआ, दूर से देख ना सकूंगा। फिर विचारता है, जहाँ श्री अद्वैत आचार्य और श्रीवास पंडित श्री के महापुरुषों का समन्वय है, वहाँ मुझ जैसे की पहुँच कहाँ है। आज श्रीवास के आंगन में कीर्तन करते करते गौर हरि आनंद के आवेश में मनुष्य नाट्य भूल गए। ऐश्वर्य प्रकाश फैल गया। वे ठाकुर जी के मंदिर में सिंहासन पर जा बैठे। हजारों हजारों सूर्य के समान अंगों का प्रकाश हो गया, पर देखने वालों की आंखें चौंधियाई नहीं। प्रकाश उज्जवल शांत शीतल है। भक्त मंडली जय जय ध्वनि करने लगी। सबके सब आनंद में डूब रहे हैं। रात दिन का पता नहीं है। हम कहाँ हैं, कौन हैं, ये पृथ्वी है या वैकुंठ है, कुछ ज्ञान नहीं है। प्रभु एक एक भक्त को बुलाते हैं, दर्शन देते हैं और वरदान देते हैं। भक्तगण अपने अपने उपास्य इष्ट रूप से प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। प्रभु ने पुकार कर कहा, श्रीधर 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 को लाओ। सुनते ही कुछ लोग श्रीधर के घर की ओर दौड़े और श्रीधर के पास जाकर बोले, श्रीधर चलो, श्रीधर चलो, तुमको प्रभु ने बुलाया है। प्रभु ने बुलाया है? इतना सुनते ही श्रीधर आनंद से बिहल होकर गिर पड़ा। उसके मन में भाव तरंगे उमड़ने लगी। प्रभु ने बुलाया है। जीव हजारों वर्ष तप जप योग यज्ञ करके बड़ी कठिनता से जिसका दर्शन पाते हैं, उसने बुलाया है। इससे अधिक जीव का और क्या सौभाग्य है। आहा, जीव को भगवान बुलाते हैं, ऐसा भी होता है। मुझे भगवान बुलाते हैं। मुझ सरी के दीन पर यह है दया। भगवान की मुझ पर दृष्टि है। भगवान मुझे जानते हैं। अरे जानते ही नहीं, बुलाते हैं। इन सब भावों ने श्रीधर को स्तंभ कर दिया। उसकी बाहर की सब इंद्रियां, उसका संपूर्ण ज्ञान लुप्त हो गया। अब चले तो कौन चले। अब दो चार भक्तों ने उसे उठा लिया और ले चले। नगर के लोग देखते हैं कि कुछ मनुष्य एक दरिद्र कंगाल वृद्ध ब्राह्मण को उठा कर ले जा रहे हैं। सब आनंद में हंसते हैं और नाचते गाते हैं। 20 लोग पीछे दौड़ रहे हैं और सब मतवाले होकर हरि नाम की ध्वनि कर रहे हैं। नगर के लोग कहने लगे, अरे बेचारे बूढ़े ब्राह्मण को गंगा प्राप्त हो गई। हाय, गंगा का मार्ग छोड़कर ये लोग इस मृतक को नगर में कहाँ लिए जा रहे हैं। इसको एक कपड़े से भी तो नहीं लपेटा, पर ये लोग हंसते हंसते जा रहे हैं। क्या बात है, पागल तो नहीं हो गए। श्रीधर को ले जाने वाली भक्त मंडली को नगर के लोगों की कहने सुनने की कुछ भी परवाह नहीं है। वे अपनी धुन में मस्त हैं, आनंद से नाचते जा रहे हैं, प्रभु की आज्ञा पालन कर रहे हैं। उन्होंने श्रीधर को मूर्छित दशा में ही ले जाकर श्रीवास पंडित के आंगन में सुला दिया। सब भक्त उसे घेर कर खड़े हैं और देख रहे हैं। गौर हरि ने मेघ गंभीर वाणी से कहा, श्रीधर। इस वाणी ने श्रीधर के हृदय में बिजली का काम किया। उसने आंखें खोली। वह क्या देखता है कि मृदु मंद गति से यमुना जी की हिलोरें ले रही हैं और पुष्पित द्रुमलताओं पर पक्षी कलरव कर रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं और कदम के पेड़ के मूल में नव जलधर
गोप किशोर पीताम्बर मयूर मुकुट वनमाला विभूषित त्रिभंग ललित खड़े बंसी बजा रहे हैं। गोप बालक इधर उधर कीड़ा कर रहे हैं, गायें चर रही हैं, बछड़े उछल रहे हैं। श्रीधर ने मन ही मन में कहा, ये है क्या है? मैं कहाँ हूँ? स्वप्न देख रहा हूँ? नहीं, मैं तो जागता हूँ। इतनी दूर से मैं यहाँ कैसे और किस मार्ग से आ गया? श्रीधर यह सब सोच ही रहा था कि फिर उसके कानों में यह आवाज़ पड़ी, श्रीधर मुझे देख, मैंने तेरे दाने और पत्तों में बहुत बार भोजन किया है। तैने मुझे पत्तल दाने बहुत दिए हैं। श्रीधर विचार करता है कि कैसे पत्ते दाने, किसे दिए, यह क्या खेल है? प्रभु ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, तैने नहीं दिए, मैं तो छीन कर लेता था। तू समझता था कि मैं अन्याय कर रहा हूँ, परंतु प्यारे, मैं भक्त के धन को अपना धन समझता हूँ, इसी से कभी छीन लेता हूँ, अरे कभी कभी तो चुरा भी लेता हूँ, पर जो अभक्त होता है उसका दिया हुआ तो मैं कुछ भी नहीं लेता। अब श्रीधर को याद आया, आहा, ये निमाई पंडित है। हाँ, मैंने कौड़ियों के लिए भगवान से झगड़ा किया। मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं घोर अपराधी हूँ, जिनके उद्देश्य से ऋषि मुनिगण वेद मंत्रों से अग्नि में हवन कर अपने जीवन को कृतज्ञ मानते हैं। वह साक्षात हरि मेरे दोने पत्ते अपने हाथों से ग्रहण करते थे और मैं उनसे छीना झपटी करता था। अरे मेरे सिर पर वज्र क्यों न गिर पड़ा? अब इसका क्या प्रायश्चित है? प्रायश्चित कहाँ? प्रायश्चित तो पाप का होता है, अपराध का प्रायश्चित कहाँ है? भगवत अपराध की शांति भगवान ही है। चलूँ चरणों पर गिरकर उनकी ही शरण लूँ। अरे अपराधी को चरण स्पर्श का भी अधिकार कहाँ है? यह विचारते विचारते श्रीधर फिर मूर्छित हो गए। प्रभु भक्त का संताप जानकर फिर में एक गंभीर से स्वर में से बोले, श्रीधर इधर आ। श्रीधर उठा और मंत्र मुग्ध की तरह डगमगाता हुआ चला। हर्ष विषाद के मिलन से जो सुख होता है उसको वही जानते हैं जिनको कभी हुआ हो। यह है विष और अमृत का इकट्ठा मिलन, प्रति क्षण जीवन और मरण। प्रभु ने अपना दाहिना चरण बढ़ाकर श्रीधर के मस्तक पर रख दिया और कहा, श्रीधर मांग। क्या मांगता है? तू दरिद्रता से पीड़ित है, कपड़ा सीने को सुई तक तुझे नहीं जुटती, तेरी फटी धोती में गांठें लगी हैं और उसमें से भी धूल झड़ती है, तेरे छप्पर पर फूंस नहीं है। आज धन राज्य संपत्ति जो चाहे सो ले लो। अब श्रीधर का कष्ट मिटा। उसे विश्वास हो गया कि मेरा ऐसा घोर अपराध भी प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। ऐसी कृपा, आहा, आनंद ही आनंद। पर मैंने सेवा कहाँ की है? मैं तो इनके हाथों से छीन लेता था और उस पर भी यह कृपा। आहा, विचार तो बड़े बड़े उठते हैं, परंतु प्रभु के चरण स्पर्श से जो आनंद का समुद्र उमड़ा उसमें सब कुछ डूब गया, केवल एक आनंद ही शेष रह गया। श्रीधर को फिर आनंद मूर्छा हो गई। बाहर की इंद्रियां और अंतर की इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सबका एक साथ उस आनंद में लय हो गया। इस प्रेमानंद के आगे ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।